हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर 3 क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1। ये न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, जिसमें जो पुरानी एक्सरसाइज है वो कट चुकी हैं और ये हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको लीनियर इक्वेशन के बेस पे दे रखा है और उसको कहा है कि लीनियर इक्वेशन बना के इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. 10 विद्यार्थी हैं जो क्लास 10 के हैं और उन्होंने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है और उसने कहा है जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से क्या है, 4 ज्यादा है। तो पहले इसका क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम, क्योंकि हमें लेट मारना पड़ेगा इसको, तो दी नंबर ऑफ बॉयज क्योंकि हमें पता नहीं है कितने वो हैं बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज x मान लेते हैं और दी नंबर ऑफ गर्ल्स उन्हें हम y मान लेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स y मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई, टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो लड़कों की संख्या को हमने x माना था और y की मानी थी हमने लड़कियों की संख्या मानी थी, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज। देखिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाएंगे आपको, कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, उसने कहा है जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से क्या है, 4 ज्यादा है। लिखा है if the number of girls is 4 more than the number of boys, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x is equal to 4 plus y। अगर हम इधर सॉल्यूशन करके लेके आए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, देखो इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो ये x की वैल्यू आ गई ना, इस x की वैल्यू को हम यहाँ से लेकर सेकंड में रख देते हैं। तो पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में उठा के रखते हैं इसकी वैल्यू को, 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या हो गया, 10 माइनस के 2y इज इक्वल टू 4। तो माइनस के 2y इज इक्वल टू 4 माइनस के 10 क्या हो गया, माइनस के 6 और ये हो गया y इज अपॉन माइनस के 2, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 3, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, या इतना सॉल्यूशन काफ़ी है, इसे इरेज कर दें, चलो ठीक है इसके साइड में ही कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 3 है, अगर y इज इक्वल टू 3 है और हम x की वैल्यू में रखें यहाँ पे, जो x की वैल्यू हमने 10 माइनस वाई निकाली है, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस के 3, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 7। तो अगर हम इसमें एक टेबल बना के हम इसकी दो ही वैल्यूज फाइंड कर लें, x और y की, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर 7 है तो y की वैल्यू क्या है, 3। ऐसे ही इस इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू क्या रख लें, y की वैल्यू अगर 4 रख देते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम 4 रख दें तो 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो लिख देते हैं y की वैल्यू 4 रखने पर x की वैल्यू 6, तो ये हमारी एक टेबल बना दी है हमने। ऐसे ही सेकंड टेबल बना देते हैं सेकंड इक्वेशन की, ये थी
इसमें भी दो ही वैल्यूज पता कर लेते हैं, ठीक है, x और y के। अब इसी में रख दो फर्स्ट वाली में ही। हम x की वैल्यू अगर 5 रखते हैं, x की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 5 आएगी इस इक्वेशन में रखने पर, है ना। और x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 7 रखते हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो गई। अब देखो ये टेबल जो है, ये वाली फर्स्ट वाली टेबल और सेकंड टेबल, ये नेक्स्ट वाले पेज पे हम चलते हैं, आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट, इसका सेकंड देखो इसके सेकंड ग्राफ पे। तो x की वैल्यू क्या आई थी 7 और y की वैल्यू क्या आई थी हमारी 3। तो देखो दोनों में कॉमन चीज क्या है 7,3, दोनों के में ही आ रहे हैं ना ये। तो 7,3 x की वैल्यू और y की वैल्यू, दूसरी हमें क्या लाए थे x की वैल्यू 6 पर y की वैल्यू 4 थी और x की वैल्यू 5 पर y की वैल्यू 5 थी। अब देखिए इसका ग्राफ, देखिए ग्राफ पे भी ये क्या है, यहाँ जो हमारा पॉइंट है दिखा देती हूँ आपको, ये यहाँ जो है, यहाँ क्या था 5,5 था और यहाँ क्या है 6,4 है और यहाँ क्या है 7,3। तो देखो पूरी एक लाइन में अगर हम दोनों लाइनों को मिलाएं तो एक दोनों लाइन इस यही लाइन है, इन एक के ऊपर ओवरलैप हो रही है। तो 7,3 जो है वो कॉमन पॉइंट है, तो 7,3 कॉमन पॉइंट है। तो हम ये क्या मान सकते हैं, बॉयज़ की वैल्यू क्या आ रही है 3 और y के नंबर क्या आ रहे हैं हमारे 7। तो हमने x के माने थे बॉयज़ और 7 के माने थी गर्ल्स, y के माने थे सॉरी गर्ल्स। तो y की वैल्यू है 7 और x कितने हैं, मतलब बॉयज़ कितने हैं 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees and whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. उसने कहा 5 पेंसिल तथा 7 कलम है, उनका जो कुल मूल्य है वो 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य जो है वो 46 रुपीज है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना, मतलब फाइंड करना, ठीक है। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया है, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट को हमने x मान लिया है, कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कीमत को हमने y मान लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया है, 5 पेंसिल है तो 5x हो गया प्लस 7 पेन है तो 7y हो गया, दोनों की कॉस्ट की एडिशन क्या है हमारा 50 रुपीज है। सेकंड सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है सेकंड पार्ट में इसके, 7 पेंसिल है तो 7x हो गया, 5 पेंसिल 5y हो गया, दोनों की कॉस्ट क्या हो गई 46 हो गई, सम ऑफ टोटल कॉस्ट। तो टू इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 50 है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो 7y को हम इधर ले गए, ठीक है, 7y को हम इधर ले गए, लेकिन हाँ एक चीज गलत हो गई है हमसे, क्या हुआ हमसे कि हमने यहाँ 5 लिख दिया, तो इसको कट कर देते हैं पहले हम, तो इसको हम कट कर देते हैं पहले, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 50 माइनस के 7y आ गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे और x की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। जैसे लाइक x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई, हम रख लेते हैं y की वैल्यू 5, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करके क्या आ जाएगा, 50 माइनस 7 5 जा 35 अपॉन 5, सॉल्व करके क्या आ जाएगा इसका 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, ठीक है। यहाँ एक टेबल बनाना जरूरी है, पहले हम टेबल बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया x और ये हो गया y। तो हमने y की वैल्यू 5 रखी थी तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई है, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक बार रख लेते हैं y की वैल्यू रखते हैं हम 0,
एक बार 0 रख के देख लेते हैं। y की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी x की, तो 50 माइनस 0, क्योंकि 7 की मल्टीप्लाई 0 से भी तो 0, 5 50 अपॉन 5, 5 10 जा 15, तो हमें पता चल गया 50 हो गया। तो x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू हमने क्या रखी थी 0, और x की वैल्यू क्या गई हमारे पास 10 आ गई। ठीक है, एक तो हो गई हमारे पास ये हमने कौन सी इक्वेशन से सॉल्व करके बनाई, फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज करके अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से सॉल्यूशन बनाएंगे। सेकंड टेबल भी बना ही देते हैं। ये हो गया सेकंड इक्वेशन का टेबल। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 7x इज इक्वल टू 46 माइनस के 5y, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। अब एक बार हम y की वैल्यू क्या रख लेते हैं, y की वैल्यू रख लेते हैं माइनस के 2, माइनस के 2 अपॉन 7। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 46 माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 2 जा 10 अपॉन 7। तो ये हो गया 56 अपॉन 7, 7 8 जा 56। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या रखी थी हमने, माइनस के 2। तो y और x, y की वैल्यू माइनस 2 पे क्या आ रही है, x की वैल्यू 8 आ रही है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट रखने के लिए नेक्स्ट नंबर क्या रखेंगे हम, एक बार 3 रख के देख लेते हैं। ठीक है, नंबर वही रखना चाहिए जो इजीली 7 के टेबल में से कट हो जाए। इतना तो देखो कॉमन सी बात है, नीचे का पॉइंट में 7 है तो 7 से डिवाइड होने वाला नंबर ही हमको चाहिए होगा। तो 46, y की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं 3 रख लेते हैं एक बार 7। तो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 7। ठीक है, तो ये हो गया 56 में से 15 माइनस करेंगे तो 1, और ये 3, 6 में से 5 गया, 1 आ गया। गलत कर नहीं, कटेगा ही नहीं है। ऐसा करते हैं हम 5 रख लेते हैं। ठीक है ना, y की जगह हम 5 रख लेते हैं, तब ये कट हो जाएगा। तो 5 5 जगह कितना होता है 25। तो 46 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 2। ठीक है, 7 3 या 21। तो अगर हम y की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 3 मिल रही है। ठीक है, ये दो हमारे पास पॉइंट हो गए हैं दोनों इक्वेशन के। सबसे पहले हम, अब तो आपको पता चल गया होगा सॉल्यूशन क्या ऐसे कैसे करना है। सॉल्यूशन हमें करना है, सबसे पहले क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन बना के फर्स्ट वाली जो इक्वेशन होगी उसके ये टेबल बनानी है, और सेकंड इक्वेशन है उसको लेके हमें टेबल बनानी है। ठीक है, नंबर कैसे रखेंगे, नंबर हम ऐसे ही लेंगे जो कि इजीली कट हो जाए, पॉइंट से बचेंगे, पॉइंट नहीं आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टेबल क्या ली थी हमने, टेबल ली थी हमने x और y, दूसरी भी टेबल ली थी हमने x और y, लिख लेंगे वही कोऑर्डिनेट इसके। ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या ली थी 3 ली थी और 5 आया था, और एक बार हमने यहाँ y बराबर 0 लिया था तो ये 10 आया था। वैसे यहाँ लिया था एक बार माइनस के 2 तो यहाँ 8 आया था, और एक बार लिया था हमने y की जगह 5 और यहाँ 3 आया था। ठीक है, क्या करेंगे, इस पर ड्रॉ कर लेंगे। अब x पे कितना चलना है 1 2 3, y पे कितना चलना है 1
2 3 4 5। तो अगर हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ मिलाएं तो यहाँ हमें पॉइंट मिल जाएगा। ये क्या हो गया हमारा 3,5। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है 0,10। तो एक्स एक्सिस पे कितना चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और वाई एक्सिस पे कितना चल रहा है 5। तो ऑब्वियसली यही होगा। तो ये हो गया हमारा, ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारा 10,0। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, ये एक बार इक्वेशन की इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट क्या है -2,8। तो -2 अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे वाई एक्सिस पे, तो यहाँ क्या होगा -2 होगा। और एक्स पे कितना चलना है, एक्स पॉजिटिव है तो 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्लस के 8 -2। ठीक है, कोऑर्डिनेट ही हो गया। फिर कितना चलना है 3,5। तो हमारा एक्स एक्सिस पे 3 है, 1 2 3 और 5 फिर से यही होगा 3,5। तो दोनों हमें क्या पता चल गया कि हमारे कॉमन फैक्टर है। और इन दो लाइनों को भी अगर हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा कि हमारा जो मेन कॉमन फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है ये। तो कॉमन कोऑर्डिनेट है 3,5। ठीक है। तो अभी मैंने बताया था एक्स एक्सिस पे हमने 3 माना था, वाई पे 5 और एक्स को हमने क्या माना था कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो हम लिख सकते हैं इसमें कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल 3 और कॉस्ट ऑफ अ पेन 5। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कहा है इसमें, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। हमें इन तीनों लाइंस में ये पहचानना है, ये लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, उसने कहा है इसमें कि ये कौन सी लाइन है जो इंटरसेक्ट है और कौन सी लाइन है जो पैरेलल है और कौन सी लाइन है जो कोइंसिडेंट है। सबसे पहले हमें इसकी क्या प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि कोइंसिडेंट कौन सी होती है, इंटरसेक्ट वाली कौन सी होती है। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन पे आते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है, तो a1/a2 क्या दे रखा है 7x + 6y। सेकेंड इक्वेशन में नोट कर लेते हैं -9 = 0। a1/a2 हमारे पास क्या है 5/7 है। ठीक है, कोमा b1/b2 क्या है हमारे पास -4,6 है। जो x के कोएफिशिएंट होते हैं वो a1/a2 होते हैं, y के कोएफिशिएंट हमारे b1/b2 के कोएफिशिएंट होते हैं, नंबर्स होते हैं। और जो हमारे c1/c2 होते हैं वो सिंगल्स नंबर होते हैं। जैसे c1/c2 क्या हो गया हमारा 8/-9। तो देखो इसमें क्या है हमारे पास a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। हमारे ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे। देखो a1/a2 क्या आ रहा है 5/7 और b1/b2 क्या आ रहा है -4/6। अगर हम इसको कट भी कर देते हैं 2 की टेबल से 2 2 4 और 2 3 6 तब भी ये 2/3 आएगा। तो ये इक्वल तो आ नहीं रहे हैं। तो ये वाले कौन से पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास, द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, कौन से पॉइंट है ये इंटरसेक्ट वाले। द लाइन्स आर intersect at a point। ठीक है, सेकंड इक्वेशन नोट करते हैं 9x + 3y
प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 18, 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 क्या है, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, c1 अपॉन c2 क्या है, c1 अपॉन c2 क्या है 12 अपॉन 24, 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 1 अपॉन 2, ये तीनों क्या आ रहे हैं हमारे पास, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये कौन सी लाइन होंगी हमारे पास, ये होंगी द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, इंसिडेंट, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। थर्ड वाली इक्वेशन को नोट कर लेते हैं एक बार। थर्ड इक्वेशन क्या गिवन है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, a1 अपॉन a2 क्या दिया हुआ है, 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आ गया 3 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया 3 अपॉन 1, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 9, ये कट होएगा ही नहीं है ना, 10 और 9 किसी के टेबल में आती ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये हो जाएंगी, और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसे लिख सकते हैं हम द लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, आर पैरेलल, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ाया था, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, है ना, ये लाइन पढ़ाई थी। और अब इसमें पूछा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होते हैं, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, और जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सेकंड वाले में पढ़ा था कि जो इंटरसेक्टिंग वाली लाइन होती है उसमें क्या होती है, हमें आइडेंटिटी होती है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, तो वो क्या हो जाएगी हमारे लिए, कंसिस्टेंट हो जाएगी। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, सॉल्यूशन इसका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसमें a1 अपॉन a2 क्या गिवन है, 3 अपॉन 2, और b1 अपॉन b2 क्या गिवन है, 2 अपॉन माइनस के 3, c1 अपॉन c2 क्या गिवन है, 5 अपॉन 7, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या है, इक्वल ही नहीं है स्टार्टिंग में, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये क्या होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कंसिस्टेंट लाइन, ठीक है, दिस इज consistent
लाइन। ठीक, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसमें क्या है, a1 अपॉन a2 2/4 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -6 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -8 अपॉन -9। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस यहाँ भी कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 और 9 कट हो नहीं सकता। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये लाइन क्या हो जाएंगी, द लाइन इज पैरेलल, और पैरेलल है तो हमारे लिए क्या हो जाएंगी, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो लिख देंगे दिस लाइन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट करते हैं, इसे भी इसी फॉर्म में ले आओ। ठीक है, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, ये a1 अपॉन a2 9/9। ठीक है, और 3/2/9 नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ये अपॉन में दिया हुआ है। तो a1 हमारे पास क्या है, देखिए a1 हमारे पास है इसमें 3/2, तो हम एक ही जगह a1 की जगह 3/2 लिखेंगे। a2 क्या है हमारे पास 9 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई 1/9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/6। ठीक है, 1/6 हो गया। अब b1 अपॉन b2, b1 क्या है हमारे पास 5/3 है, और b2 क्या है हमारे पास -2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5/3 ऐसे रहेगा, इसको अगर हम 1 लगा दें इसके अपॉन में तो ये हो जाएगा 1/-2, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 3 2 जा 6। तो ये क्या है हमारे पास कॉमन, वो इक्वल ही नहीं आ रहा है। हमें फर्स्ट टाइम में ही पता चल गया कि a1 अपॉन a2 क्या है, डज नॉट इक्वल है। ठीक है, डज नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2। ठीक है, तो लिख देंगे दिस लाइन इज, क्या हो जाएगी ये, कंसिस्टेंट। दिस लाइन इज कंसिस्टेंट। फोर्थ वाला पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में है दी है इक्वेशन 5, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5/-10, और b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3/6, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -11/+22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये सब क्या है हमारे इक्वल आ रहे हैं। तो हम लिख देंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये तीनों लाइंस क्या होती हैं हमारी, जब तीनों लाइंस हमारी इक्वल आती हैं तो वो होती है हमारी, हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, दिस लाइन इज कंसिस्टेंट। दिस लाइन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ठीक है, आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन a1 अपॉन a2, सेम वही हमें रिपीट करना है। तो इसके a1 अपॉन a2 क्या जगह 4/3, तो a2 हमारे पास है दूसरी इक्वेशन में 2,
इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 4/3 ऐसे रह जाएगा और इसके अपन अगर हम 1 लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 जा 4, तो ये क्या हो गया 2 1 जा 2 और ये 3। अब b1/b2 देख लेते हैं, b1/b2 क्या हो गया, b1/b2 b है, b1 है हमारे पास 2 और b2 है हमारे पास 3, तो ये आ गया हमारा 2/3, तो ये इक्वल हो रहा है। अब c1/c2 को और देख लेते हैं, c1/c2 क्या आ रहा है, -8/-12, इसको कट करें तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी हमारा क्या है, इक्वल है। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया, क्या बताया था हमने इसको, कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट है, और जो लाइन कोइंसिडेंट होती है वो क्या होती है, हमारी कंसिस्टेंट होती है। तो लिख देते हैं हम, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, सो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है।